क्या आप भी अपने सुबह की शुरुआत करते हैं अनहेल्दी डाइट से? तो आज ही अपनी डाइट को चेंज कर दीजिए। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक इतना बढ़िया दूध जो आपको ना केवल एनर्जी देगा और ना ही आपकी केवल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, बल्कि ये एक है इम्यूनिटी बूस्टर मिल्क, जिसको पीने के बाद आपकी इम्यूनिटी हो जाएगी बहुत ही बढ़िया। और इसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई भी पी सकता है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया दूध की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है। तो घर में जो भी घी आता हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर घी को हम पहले मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक इम्यूनिटी बूस्टर मिल्क है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आज मैंने आपके लिए लिख करके रखे हैं, जिसको आप खुद पढ़ सकते हैं और खुद समझ सकते हैं कि ये सारे इंग्रेडिएंट कितने ज़्यादा हेल्दी हैं। तो देखिए, आज मैंने इस्तेमाल किया है ये गेहूँ का दलिया। मार्केट में दलिया ईज़िली मिल जाता है, चाहे तो आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। तो दलिया हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है, बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। ये बचपन से ही आपने कभी ना कभी मतलब दलिया तो खाया ही होगा। तो दलिया को आज हम यूज़ करके ये पाउडर ऐसा बनाने वाले हैं जिसको आप एक बार बनाएंगे और साल भर इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। इस दूध को बनाने में फिर आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो पहले दलिया को हमने घी के साथ रोस्ट कर लेना है अच्छे से। अब यहाँ पर अगर आपके पास दलिया नहीं है तो आप इसे घर पे भी बना सकते हो। दलिया बनाना बहुत ही आसान है। आप गेहूं को साफ़ करके ले लें, इसके बाद मिक्सी के जार में डालें और जो आटा छानने वाली छन्नी होती है या फिर उससे जो थोड़ी सी बड़ी छन्नी होती है, बड़े दाने वाली, उससे आप छान लें तो आपका दलिया जो है घर पे बन करके तैयार हो जाएगा। बाकी मार्केट में भी ईज़िली अवेलेबल होता है दलिया। तो आज हम दलिए का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 3/4 कप जो दलिया लिया था उसे रोस्ट करके निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी पैन में हम डाल देंगे आधी चम्मच के करीब घी। तो ये घी को हमें गरम कर लेना है। यहाँ पर आपको बता दूँ गाइस कि आप इसे बगैर घी के भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 10 से 15 ये बादाम लिए हुए हैं। बादाम हमारे ब्रेन की हेल्थ को उसको इम्प्रूव करता है। और यहाँ पर हमने दे दिया है इसमें काजू। तो काजू भी डायबिटीज़ वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमने अब डाले हुए हैं ये वॉलनट्स, जो कि हमारे वेट को कम करते हैं, हमारी स्किन को ग्लो करते हैं और जो है हमारी मेमोरी को जो है वो बूस्ट करते हैं। तो ये सारे जो हमारे ड्राई फ्रूट है, इनको हम घी में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और जब तक इनका हल्का सा कलर नहीं चेंज हो जाता तब तक हमें इसमें रोस्ट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनने वाला है क्योंकि हम इसमें बहुत ही अच्छी चुन कर चीज़ें डालने वाले हैं। तो ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है उसमें सुधार होगा, सेहत आपकी बनेगी। और ठंडियों में कहते हैं कि हमें जो है भूख बहुत लगती है, तो वो जो भूख आपका हंगर है ना, उसको भी ख़त्म करेगा ये। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो है इसे रोस्ट करके निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कटा हुआ ये कोकोनट डाल देंगे, जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें ढेर सारा फाइबर होता है। तो इसे हम अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। तो कोकोनट को मैंने इस तरीके से बड़े पीसेस में काट करके रोस्ट किया है। आप चाहो तो यहाँ पर बुरादा भी यूज़ कर सकते हो या फिर ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जिन लोगों के पास गेहूं का दलिया नहीं है वो ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि खीर वाला ओट्स आता है, सादा बगैर फ्लेवर वाला, उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर हमने ले लिया है ये फॉक्स नट्स यानी कि मखाना, जो कि हमारी हेल्थ में जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसमें प्रोटीन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैंने स्क्रीन में मेंशन कर दी हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को बताना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर अब मैंने पॉपी सीड्स ले ली हैं, जो कि पेन के लिए, और जब अगर आपका नर्वस सिस्टम जैसे सही नहीं होता, जैसे आपके हाथ पैर झुर्न पड़ जाते हैं कई बार, तो खून जो जम जाता है उसको भी इम्प्रूव करता है। तो ये पॉपी सीड्स देखने में तो लगते हैं अरे इसमें क्या ही होगा, बट इसमें बहुत कुछ होता है। बिलीव मी, आप इस दूध को ट्राई कीजिएगा और 15 दिन में ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने सारी चीज़ों को रोस्ट कर लिया है और एक ही प्लेट में निकाल लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो मखाने हैं इनको थोड़ा सा ऐसे साबुत निकाल लेते हैं। इनको हम बाद में यूज़ करेंगे और ये बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं इन सब को हम ये जार में डाल करके पीस लेंगे। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास जो है ये दलिया नहीं है तो आप ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आजकल बहुत ही वैरायटी के दलिए जो है मार्केट में मिलते हैं, जैसे कॉर्न का दलिया भी मिलता है, राइस का दलिया भी मिलता है। लेकिन जो गेहूं का दलिया है ये एक हम लोग मतलब जैसे कहते नहीं, बचपन से ही खाते आ रहे हैं। मैंने तो बहुत दलिया खाया है और अभी भी हमारे यहाँ दलिया बनता है। तो इसे हमने जो है देखिए अच्छी तरीके से पीस लिया है, बिल्कुल इसका पाउडर बना लेना है। अब हम इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं
हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देंगे और आपको जो है हेल्दी रखेंगे। तो देखिए इन्हें हम पहले अच्छी तरीके से क्या करेंगे, एक बाउल में जो है उसे में निकाल लेंगे। तो ये पूरा पाउडर देखिए बहुत ही अच्छे से बन गया है। अब बस इस पाउडर को आप स्टोर कर सकते हैं 1 महीने 2 महीने के लिए, ये आराम से स्टोर हो जाएगा। बस आपको इसे बंद डिब्बे में रखना है। लेकिन स्टोर करने से पहले हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी, तो उसे पहले हम ऐड करते हैं। जैसे कि हमने ये पॉपी सीड्स को नहीं पीसा था, तो इन पॉपी सीड्स को हम इसमें डाल देते हैं, जिसे खसखस भी कहते हैं। और ये मुझे खाने में बेहद पसंद है। जब आप इसे दूध के साथ खाओगे तो ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो खसखस जो कि देखने में मामूली सी चीज़ लगती है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो आप इसे ज़रूर से डालें। अब हमने जो मखाने बचाए हुए थे उसे हम कुछ इस तरीके से डाल रहे हैं ताकि ये हमारे दूध में इस बड़े बड़े पीसेस आए और ऊपर तैर के आए, ताकि देखने में काफ़ी सुंदर लगे। अब हमने जिंजर पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच, साथ में 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देंगे। जिंजर आप सभी को पता है गले में कफ जमा हो, बलगम जमा हो, सर्दी हो, खांसी हो, उसमें देते हैं हम सब। उसमें हम जिंजर का टुकड़ा खाते हैं या फिर जिंजर लेते हैं, तो इस वजह से हमने इसमें जिंजर डाला है। अब देखिए हमने यहाँ पर 4 इलायची ले ली है जो कि फ्लेवर के लिए है। इलायची का फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा आता है इस दूध में, तो आप इसे ज़रूर से डालें। और इसे मैंने खोल लिया है। साथ में हमने हल्दी भी डाली है। तो जैसे कि आप सबको पता हो, किसी भी तरीके का शरीर में अगर दर्द होता है तो कहते हैं हल्दी वाला दूध पी लो, झट से गायब हो जाएगा। तो इस वजह से हमने आज इसमें हल्दी भी ऐड की है। साथ में मैंने इसमें दालचीनी का एक टुकड़ा डाल दिया है और साथ में हम इसमें 8 से 10 जो है ये काली मिर्च डालने वाले हैं और एक मैंने जायफल का टुकड़ा भी इसमें डाल रखा है। तो ये जो जितने भी हम मसाले यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये मसालों में आती हैं, तो ये मसाले हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग ये मसाले नहीं डालते, बल्कि मार्केट में जो रेडीमेड मसाले मिलते हैं उनको लाते हैं, जैसे कि गरम मसाला और ये मसाला, वो मसाला और पाव भाजी मसाला, चाट मसाला, और उनको डायरेक्ट डाल देते हैं, जिनमें पता नहीं क्या होता है लेकिन स्वाद बहुत होता है। लेकिन ये जो खड़ी चीज़ें हैं जिसको पीस के हमने पाउडर बनाया है, हम सभी जानते हैं ये कितनी ज़्यादा बेनिफिट होती है हमारे शरीर के लिए। तो इस तरीके से आप घर में पीस के इसे डालें, जिससे क्या होगा ना कि आपका जो पाउडर है ये और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। और इस तरीके से देखिए आप स्टोर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसे कैसे यूज़ करना है वो तरीका भी बताऊंगी कि इसे हम कैसे यूज़ करके इसका दूध बना करके पी सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग मैंने 700 ml के करीब ये दूध ले लिया है और इस दूध को हम गर्म करेंगे। तो यहाँ पर आप कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको हेल्थ इम्प्रूव करनी है तो आप गाय का जो है दूध होता है वो इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर स्वाद की माने तो भैंस का दूध मुझे लगता है स्वाद में ज़्यादा अच्छा होता है और गाढ़ा भी होता है। तो जो भी दूध आपके पास आता हो आप यूज़ कर सकते हैं, पैकेट वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो घर की चम्मच होती है जिससे हम दाल चावल खाते हैं, उससे आपको 5 से 6 चम्मच ये पाउडर डालना है। और मेरे पास क्योंकि ये बड़ी चम्मच थी तो मैंने 1.5 चम्मच के करीब इसे डाल दिया है। अब इसे धीमी आंच पे हम पकाएंगे और अच्छी तरीके से, जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता, क्योंकि हमने इसमें दलिया डाल रखा है। तो क्या होगा, धीरे धीरे काफ़ी ये थिक होने लगेगा। एंड बिलीव में इसका टेस्ट बहुत 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 औसम था। सबको मेरे घर पे ये इतनी पसंद आती है कि मतलब हर बार ठंडियों में जो है आप इसे ट्राई करेंगे, इतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है। आपने दलिया तो बहुत खाया होगा, लेकिन इस वर्ज़न का ये जो दूध है, या हम कह सकते हैं कि जो दलिये का अपडेट वर्ज़न है, ये आप ट्राई कीजिए, सबको बेहद पसंद आएगा। देखिए अब इसे हम धीमी आंच पे बहुत अच्छे से पका रहे हैं। अब दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल जब हमें गैस बंद करना हो उस स्टेज पे हम इसमें गुड़ डालेंगे। तो यहाँ पर 1/4 कप के करीब मैंने गुड़ डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हो। और गुड़ डालने के बाद तुरंत से हम गैस बंद कर देंगे, अदरवाइज़ ये भी होता है कि कई बार गुड़ से फट जाता है। तो जब आपको बंद करना हो तभी आप इसमें गुड़ डालें, गर्म दूध में गुड़ आपका मेल्ट हो जाएगा। आप चाहे अगर डायबिटीज़ के पेशेंट को देना चाहते हैं तो बगैर गुड़ डालें, या फिर शुगर फ्री जो है डाल करके आप जो है इस दूध को दे सकते हैं। एंड लुक एट इस टेक्सचर, इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़्यादा अच्छा आया है, मतलब बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आया है। ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, और पीने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप इसे ग्लास में भर के पी सकते हो, कटोरी में भर के पी सकते हो। इसी तरीके से गर्मा गर्म आपको सर्व करना है। और सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें आप इसे शामिल कीजिए अपने ब्रेकफास्ट में। सुबह जैसे होता है ना, हम लोग कई बार तो मैगी भी बना के खा लेते हैं या फिर ब्रेड का खा लेते हैं कुछ, तो आप उसकी बजाय ये पाउडर बना करके रखिए और 10 मिनट में, सुबह 10 मिनट से भी कम समय में सुबह आपका ये जो दूध है वो बन करके तैयार हो जाएगा।
जाएगा और इतना ज़्यादा हेल्दी है कि आप खुद मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये जो दूध था उसने जो है आपको कितने ज़्यादा बेनिफिट दिए। तो देखिए हमारा लजीज सा दूध बन करके तैयार हो गया है। उम्मीद है ये रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना गाइस, बहुत अच्छी रेसिपी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।